जंगल की घनी हरियाली में एक गधा रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण शेर सिंह, जो जंगल का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार शेर सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। न दिन चैन न रात आराम। अंत में उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। बकरी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गधा भाई, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात, इतनी सारी जड़ी बूटियां। कोई बीमार है क्या? नहीं बकरी, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बकरी ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। ये दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। बकरी के कानों में सब बातें उतर चुकी थीं। अरे शेर सिंह को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सबको बताना पड़ेगा। बकरी ने जंगल में ये बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात शेर सिंह तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। गधा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधा, धैर्य रख। शेर सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह को ये बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। गधा चौंक गया, पर उसे ये नहीं पता था कि बकरी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब बकरी के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वो शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा